बाजार में मिलने वाला एक सस्ता सा महज 500 का ड्रोन किसी देश के करोड़ों डॉलर के अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खिलौना बना दे। सुनने में यह किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी लगती है ना, लेकिन अफसोस पाकिस्तान के लिए यह एक कड़वी हकीकत बन चुकी है। हाल ही में तालिबान के मामूली ड्रोन्स ने पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले नूर खान एयरबेस पर सिर्फ हमला किया, बल्कि चीन के बनाए हुए कथित तौर पर सबसे एडवांस HQ-9 डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम सिर्फ इस मामले की बात नहीं करेंगे। आज हम परत दर परत खोलेंगे चीन के मिलिट्री हार्डवेयर की पोल, समझेंगे बीजिंग के उस प्रोपोगेंडा वारफेयर को जो झूठ की बुनियाद पर टिका है, और जानेंगे कि कैसे यह एक घटना दक्षिण एशिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स को बदल कर रख देगी। क्या चीन पूरी दुनिया को कचरा बेच रहा है, और आखिर क्यों चीन दुनिया अपने हथियारों पर भरोसा नहीं करता? इन सभी सुलगते सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। चलिए समझते हैं पूरे मामले को। पाकिस्तान पर तालिबान का अभूतपूर्व हमला। कैसे सस्ते ड्रोन्स ने रावलपिंडी के अति संवेदनशील नूर खान एयरबेस को दहला दिया। ऐसा लगता था कि चीन ने सबसे एडवांस HQ-9 डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान को बेचा था, वह महज कचरे का ढेर बन कर के रह गया है। टारगेट क्या है? नूर खान बेस। अफगानिस्तान रक्षा मंत्रालय द्वारा सटीक और समन्वित एरियल ऑपरेशन। रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा के प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों पर बमबारी। कारण क्या था? पाकिस्तान द्वारा अफगान हवाई क्षेत्र का लगातार उल्लंघन करना। असमित युद्ध का सटीक उदाहरण। पाकिस्तान के F-16 और JF-17 थंडर जैसे महंगे फाइटर जेट्स भी बेअसर। महज 2000 के ड्रोन्स ने साबित किया कि पारंपरिक और महंगे हथियार इस नई तकनीकी के सामने असहाय हैं। यह पाकिस्तान के लिए एक गहरी रणनीतिक शर्मिंदगी है। पाकिस्तान की सुरक्षा में सेंध। चीन का HQ-9 सिस्टम विफल रहा। हमले ने चीन निर्मित HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की पोल खोल करके रख दी है। इससे क्या साबित होता है? ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को चीन ने HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की जगह पर कचरा बेचा है, उसको बरगलाया है। तालिबान जैसे गुट के साधारण ड्रोन्स इस सिस्टम को भेद कर सैन्य बेस तक पहुंच गए, जिसने चीनी तकनीक की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और सवाल खड़े क्यों ना हों? क्योंकि चीन को खुद अपने इन हथियारों पर यकीन नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ईरान में भी नाकामी। HQ-9 की विफलता एक वैश्विक पैटर्न बन गई है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के सामने तेहरान में भी यह सिस्टम बेअसर रहा। यानी कि पाकिस्तान में भी और ईरान में भी दोनों जगहों पर इस डिफेंस सिस्टम की नाकामी देखी गई। हैरानी की बात क्या है? खुद चीन अपनी मुख्य सुरक्षा के लिए इस सिस्टम के बजाय रूस के S-400 पर निर्भर करता है। मतलब क्या है? ऐसा लगता है कि चीन को खुद की सुरक्षा व्यवस्था पर यकीन नहीं है। पीस ऑफ जंग। पश्चिमी मीडिया का फैसला। प्रतिष्ठित पत्रिका द नेशनल इंटरेस्ट ने ईरान इजराइल युद्ध से पहले ही स्पष्ट कर दिया था। क्या स्पष्ट कर दिया था? आइए इसका विश्लेषण करते हैं। चीन का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल कचरा है, और उसका यह कहना आज देखा गया। चीन का भ्रम बनाम वास्तविकता। चीनी सोशल मीडिया वीवो टिकटॉक पर AI द्वारा फैलाई जा रही है फेक न्यूज। दावों के अनुसार ईरान ने नेतन्याहू को पकड़ लिया है और तेल अवीव पर कब्जा कर लिया है। ऐसा चीन का कहना है कि वह नेतन्याहू को अपने गिरफ्त में ले लिया है। सच्चाई से कटे इंटरनेट के कारण वहां के नागरिक इन झूठी कहानियों को सच मान रहे हैं। पाकिस्तान के लिए मनोवैज्ञानिक हार। जलालाबाद के छठे ज़िले में एक पाकिस्तानी फाइटर जेट को मार गिराया गया है।
और उसके पायलट को जिंदा पकड़ लिया गया है। और इस बात की पुष्टि अफ़गान पुलिस प्रवक्ता कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अभी तक इन दावों से इनकार किया है, लेकिन कई सैनिक पहले ही तालिबान के कब्ज़े में हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि यह कहना बिल्कुल सही है। वैश्विक रैंकिंग में गिरावट का खतरा। पाकिस्तान सेना वर्तमान में दुनिया भर में 14वें स्थान पर है, लेकिन इसका क्या करें जो उसने चीन से कचरे खरीद रखे हैं। चीनी हथियारों जो पाकिस्तान, वेनेजुएला और ईरान में विफल रहे हैं, पर भारी निर्भरता के कारण आने वाले समय में इस रैंकिंग में और भारी गिरावट आएगी। हो सकता है कि आज जो पाकिस्तान की ये सेना 14वें स्थान पर है, कल लुढ़क कर किस पायदान पर जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। भारत की मास्टर स्ट्रेटजी शांत दर्शक बने रहना। इस माहौल में भारत की नीति स्पष्ट है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत किसी के तरफ से किसी भी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा है। वह युद्ध से दूर रहकर डेब्ट टू जीडीपी अनुपात को नियंत्रण में रख रहा है। अगले 5 वर्षों तक बिना किसी शोर के अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वह इन लड़ाई के मुद्दों पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी न करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में लगा हुआ है। अगले 5 सालों की तस्वीर देखें तो वह कुछ इस प्रकार से है। भारत ने किस प्रकार से अपनी अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी की है और पाकिस्तान का किस तरीके से डिमोशन हो रहा है। आने वाले समय में पाकिस्तान लंबे समय तक अब अफ़गानिस्तान के साथ सीमा विवादों में उलझा रहेगा, ऐसा माना जा रहा है। इसके विपरीत भारतीय सीमाओं पर शांति रहेगी और दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच का अंतर ऐतिहासिक रूप से चौड़ा हो जाएगा। यह अंतर चौड़ा इसलिए हो जाएगा क्योंकि इन 5 सालों में भारत ने काफ़ी बढ़ोतरी की है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत की है, लेकिन पाकिस्तान इन्हीं लड़ाई के मुद्दों पर झटका रहा है और अपनी अर्थव्यवस्था पर, अपनी इकोनॉमी पर ध्यान नहीं दे पाया है। ज्ञान परीक्षण देखें, खेल जगत से क्या है। हाल ही में किस टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? कमेंट्स में अपना उत्तर दें। ए जम्मू कश्मीर, बी दिल्ली, सी गोवा, डी त्रिपुरा। तो दोस्तों, कराची से लेकर नूर खान एयरबेस तक की ये घटनाएं चीख चीख कर एक ही बात कह रही हैं कि जंग सिर्फ कागजी आंकड़ों या प्रोपोगंडा के दम पर नहीं जीती जाती। पाकिस्तान के लिए यह हमला उसकी मिलिट्री की साख पर एक गहरा दाग है, जिसने चीनी हथियारों पर अपनी अति निर्भरता की पोल खोल दी है। वह चीन के लिए, यह उसके हथियार एक्सपोर्ट बाज़ार के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। तालिबान के इस मामूली ड्रोन्स ने साबित कर दिया है कि आधुनिक युद्ध में असिमेट्रिक वारफेयर की ताकत क्या होती है। यह चीन और पाकिस्तान के उस भ्रम की टूट है जिसे उन्होंने झूठ और दिखावे की कंक्रीट से खड़ा किया था। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस शर्मनाक नाकामी से कोई सबक सीखेगा? इस पूरे मुद्दे पर अपनी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि चीन जानबूझकर अपने सहयोगियों को कमज़ोर हथियार बेचता है? हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको यह गहरा रणनीतिक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वर्ल्ड अफेयर्स की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए जीके करंट अफेयर्स। अब तक सतर्क रहें, जागरूक रहें। जय हिंद।